चलिए बच्चे, आज हम लोग ग्रामर का चैप्टर वर्ब पढ़ेंगे और देखेंगे इसको अच्छे से समझेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज पढ़ेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखिए वर्ब क्या होता है। वर्ब वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार या संबंध का बोध होता है, उसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब जो है ना, वो दो प्रकार का होता है, एक मेन वर्ब, दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को क्या कहते हैं? प्रधान क्रिया हिंदी में। और हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। हाँ, अब आगे देखेंगे मेन वर्ब क्या होता है। गो, इट, रन और वर्क, स्लीप, ये सब क्या है आपका मेन वर्ब, है ना। इसमें क्या होता है, इसके हिंदी मीनिंग में क्या आता है, लास्ट में ना आता है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम? मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जो होता है, जैसे देखिए यहाँ पे जितना लिखा हुआ ना, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। एम, इज, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, सेल, ये जितना भी है ना, ये सब क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है ना। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब जो है ना, अब यहाँ देखिए मेन वर्ब। मेन वर्ब जिस वाक्य में केवल एक ही वर्ब होता है, उसको क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जिस क्रिया में टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया यानी मेन वर्ब की सहायता करती है, उसको क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए जैसे आई एम रीडिंग ए बुक, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ आई एम रीडिंग ए बुक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना वर्ब है, तो यहाँ पे दो वर्ब है। एक तो क्या है, एक एम है और एक क्या है आपका रीडिंग है। तो रीडिंग जो है आपका मेन वर्ब हो जाएगा और ये जो एम जो है ये आपका क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। समझ गए? अब दूसरा क्या है, आई विल डू इट। देखिए यहाँ आप जो डू है ना, ये क्या है आपका मेन वर्ब। अब ये जो विल है ये आपका है हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह आई वॉज हैप्पी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज ये क्या है आपका वर्ब है। कौन सा वर्ब है? तो आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ब है। यहाँ देखेंगे आप लोग मेन वर्ब में जिस वाक्य में केवल एक ही वर्ब होता है, वो क्या होता है? मेन वर्ब होता है। लेकिन अगर इसमें कितना वर्ब है? इसमें एक ही वर्ब है, इसलिए वाज क्या हो जाएगा आपका? ये मेन वर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, क्योंकि इसमें क्या है, एक ही वर्ब है। भले ही क्या है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन एक वर्ब होने की वजह से ये क्या हो जाता है? मेन वर्ब हो जाता है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। इसको भी, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, और एक इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको कहते हैं हिंदी में अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो उसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, और जिस क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग ना हो उसको क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आई ईट ए मैंगो, अब जैसे देखिए आई ईट ए मैंगो, यहाँ पे क्या है, ये मैंगो ऑब्जेक्ट है, ये हो जाता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। अब यहाँ पे देखिए आई ईट, मैं खाता हूँ, इसमें क्या है आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ गए? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।